दोस्तों, ये जो कहानियाँ हैं ये हमारे भारतीय इतिहास का हमेशा से ही एक अभिन्न हिस्सा रही हैं, और हो भी क्यों ना। अरे भाई, ये कहानियाँ ही तो हैं जिनके माध्यम से हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को एक सीख देते आए हैं। आपने तो नोटिस ही किया होगा घर परिवारों में किस तरह बड़े बूढ़े छोटे बच्चों को भांति भांति की कहानियाँ सुनाकर उनका अच्छाई और बुराई से परिचय करवाते हैं। और स्कूल्स में भी सेम चीज़ आपने नोटिस करी होगी। स्टोरी टेलिंग सेशंस रखवाए जाते हैं बच्चों के लिए, और हर सेशन के आखिर में वही अहम सवाल, बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, बताओ ज़रा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहानियाँ सुनाना और उन कहानियों से सीख लेना, ये इंडिया का एक हमेशा से एक रिच ट्रेडिशन रहा है। और आज का मेरा जो ये वीडियो है ये खासकर उन दोस्तों के लिए है जो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते वक्त कहानियाँ सोचते हैं, कहानियाँ जीते हैं। फिर चाहे वो एक्शन थ्रिलर्स हों, कॉमेडी से लबरेज हों, या फिर हों हॉरर स्टोरीज़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है कॉमिक्स एनिमल। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिलिपि कॉमिक्स की जो हॉरर ट्रिलॉजी है उसके अंतर्गत पहले जो 2 पार्ट्स हैं मुर्दों की ट्रेन और शैतान से समझौता, ये मार्केट में आ चुके हैं। तो हम इन 2 कॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मुर्दों की ट्रेन है, फर्स्ट पार्ट है, और ये है शैतान से समझौता। मुझे मालूम है, जो आज की मॉडर्न ऑडियंस है उनको थोड़ा सा अटपटे लगेंगे ये नाम, बट ऐसे होते हैं यार। हॉरर जॉनर की जो मूवीज़ हैं खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो चाहे वो बॉलीवुड मूवीज़ हों, कॉमिक्स हों या कुछ और कहानियाँ हों, उनके नाम थोड़े से अटपटे ही लगते हैं। और अगर आप इतने उम्र दराज हो कि आपने बचपन में रामसेर ब्रदर्स की मूवीज़ देखी हों तो आप समझेंगे इस बात को। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी आउटवर्ड अपीयरेंस की। मुर्दों की ट्रेन, ये जो फर्स्ट कॉमिक्स है, थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं, इसकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, थोड़ी सी मोड़ मार दी गई है। और उसका कारण ये है कि मैंने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद गलती कर दी कि घर के बच्चों को थमा दी। तो उन्होंने पढ़ना तो क्या था, पिक्चर रीडिंग करी और मोड़ मार के उसके ऊपर बैठ के, मतलब उसकी जो एक प्रिस्टीन जो अपीयरेंस होती है ना, वो थोड़ी सी नहीं रही उसमें बात। है तो मैं आपको दूसरी कॉमिक्स से इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, शैतान से समझौता। ठीक है, मतलब अगर हम दोनों कॉमिक्स का जो आउटवर्ड अपीयरेंस है लगभग सेम है, विद अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द आर्ट वर्क, बाकी सब सिमिलर है, तो किसी से भी मैं बता सकता हूँ। तो इसका अगर फ्रंट पेज की बात करी जाए तो ग्लॉसी फिनिश लिए हुए है, सेम ऑन द बैक, और ये थोड़ा सा ब्लर दिया हुआ है। कहानी अंदर भी मतलब ग्लॉसी पेजेस चल रहे हैं, और चल रही है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। और इसका जो टाइटल दिए हुए हैं कॉमिक्स के, दोनों बिल्कुल एप्ट हैं। टाइटल कवर का और अंदर का जो आर्टवर्क है, चलो अंदर हम बाद में बात करेंगे। जो बाहर जो टाइटल कवर का आर्टवर्क है वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, बट ठीक है, कहानियाँ अच्छी हैं लगी तो वो उसके साथ बिल्कुल फिटमेंट ठीक हो गई उसकी, ठीक लग रहा है। चलिए फटाफट से कॉमिक्स के अंदर भी ज़रा देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने थोड़ी कहानी पढ़ ली है और हम इसके बारे में अब बात करेंगे। अमूमन जो है मैं कहानी के बारे में बात करता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मामला थोड़ा डिफरेंट है। पब्लिशर नया है, प्लेटफॉर्म नया है, कहानियाँ ज़बरदस्त हैं, तो थोड़ा बात करना बनता है। क्यों? क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स होते हैं, जो इस्टेब्लिश्ड पब्लिशर्स हैं मार्केट में, वो अपने ब्रांड नेम के तहत अगर आपको औसत दर्जे की कहानी भी परोसते हैं तो आप उसको हंसी खुशी ले लेते हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड नेम चला आ रहा है। तो फिर आप थोड़ा सा बहक जाते हैं और उतनी तफ्तीश नहीं करते हैं। लेकिन ये नया पब्लिशर है, नया खिलाड़ी है मैदान में, तो थोड़ा सा अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मुझे लगता है कि हमें उस बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, जो कि अच्छी बात है। तो हम पहली कहानी से बात करते हैं। पहली कहानी है मुर्दों की ट्रेन। मुर्दों की ट्रेन का अगर मैं सार बताऊं, क्या प्लॉट बताऊं, और ये उतना ही है जितना कहानी के ब्लर्ब में दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ जो कि आप लोग को नहीं पता है। कहानी का सार ये है कि शहर से दूर एक ग्रामीण इलाके में, वहाँ बाहर एक उसके आउटस्कर्ट्स पे बाहरी परिधि में एक रेलवे स्टेशन है जो कि हॉन्टेड है। वैसे दिन भर ठीक रहता सब मामला, लेकिन रात को 12 बजे
वहाँ पर एक मुर्दों की ट्रेन आती है और उस दौरान वहाँ पे रेलवे का कोई स्टाफ, कोई कर्मचारी नहीं होता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इट्स अ हॉन्टेड प्लेस एंड हॉन्टेड टाइम ऑफ द डे, तो कोई वहाँ पे नहीं होता है। परिंदा भी पर नहीं मारता है। गांव के लोग तो खैर वाकिफ़ होते इस चीज़ से, तो वो तो आते ही नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई इंसान, कोई अनजान व्यक्ति भूले भटके उस स्टेशन में आ जाता है और वो मुर्दों की ट्रेन जो 12 बजे आती है उस दौरान वहाँ पे गलती से रहता है, तो उसका दुर्भाग्य कहूँगा मैं कि वो जो मुर्दे होते हैं उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, उसको भी एक ज़िंदा लाश में तब्दील कर देते हैं। अब कहानी में थोड़ा एक्शन और ट्विस्ट आता है जब कहानी की जो नायिका हैं वो शहर से दूर इस गांव में आती हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने इन्हीं मुर्दों की ट्रेन की वजह से अपने किसी नज़दीकी को खोया होता है। तो उसके मन में बहुत हलचल होती है, उसको इस भूतिया हॉन्टेड कहानी को सुलझाने की कोशिश में वो गांव आती है, उस स्टेशन पे आती है जो कि उनका नेटिव प्लेस है। और इस कहानी में एक जाबाज इंस्पेक्टर है जो कि उस लड़की को सपोर्ट करता है। अब किस तरह से वो इस पूरी कहानी में गुंथ जाते हैं दोनों, और लास्ट में क्या निकलता है कहानी का रिज़ल्ट, वो तो आपको कॉमिक्स पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो मोटा तौर पे ये फर्स्ट पार्ट की कहानी है। और जो सेकंड कॉमिक्स है शैतान से समझौता, इसमें ऐसा है कि एक छोटी सी बात कहने की कोशिश करिए कहानीकार ने कि ये जो हमारी दुनिया है उसमें हम शैतानों से चारों तरफ घिरे हुए हैं, लेकिन वो हमको तब तक हमारा बुरा नहीं कर सकते जब तक कि हम खुद अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट न करें, उनकी मदद के लिए हम लोग पुकार न करें। आपने मतलब काफ़ी पुरानी कहानियों में भी काफ़ी पढ़ा हुआ कि किस तरह से एक इंसान अपनी आत्मा को बेच देता है शैतान को सांसारिक सुख के चक्कर में एक निश्चित टाइम के लिए, और जब वो टाइम पीरियड पूरा होता है तो वो शैतान हाजिर होता है उसकी आत्मा को ले जाने के लिए। तो ये कुछ उसी तर्ज पे कहानी है। शैतान जो होते हैं, जो इविल स्पिरिट्स होते हैं, वो हमारे बीच में मौजूद होते हैं अपने फॉलोअर्स के थ्रू। जो शैतानों के जो अनुयायी होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, जिनको हाफ डीमंस कहा गया है इस कॉमिक्स में, जो शैतानी प्रवृत्ति के होते हैं, वो हमारे बीच में मौजूद होते हैं, जो उनके शैतान के उपासक होते हैं, तो उनके थ्रू हमारे बीच में रहते हैं। और बेसिकली होता है क्या कि जब हम शैतान के साथ कोई डील कर लेते हैं, कोई समझौता कर लेते हैं, जहाँ पे हम कुछ क्षणिक या कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई सुख की लालसा में अपने सोल का सौदा कर लेते हैं, तो उसकी कहानी है। और उससे फिर क्या क्या मतलब बवंडर खड़ा उठता है और क्या भूचाल आता है आम आदमी के जीवन में, उसके बारे में कहानी बताई गई है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो दोनों कहानियाँ हैं ये एक दूसरे का पार्ट नहीं है। जो जैसे आपने बैटमैन ट्रिलॉजी देखी होगी, उसमें 3 पार्ट से, लेकिन तीनों कहानियाँ अपने आप में स्वतंत्र कहानियाँ थी, अपने आप में कंप्लीट कहानियाँ थी। उसी तरह जैसे मुर्दों की ट्रेन है, तो ये आपने पढ़ ली तो ये एक सेपरेट कहानी है, ठीक है, इसका फर्स्ट कहानी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप दोनों को इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर पढ़ सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों कॉमिक्स खरीदें। अब मैं बात करूँ ज़रा इसके जो लेखन की है, ये जो लेखिका हैं वर्षा, इनके बारे में मैं वीडियो के आखिर में ही बताऊंगा। वर्षा नाम की लड़की है, उसने बहुत अच्छी तरह से कहानियाँ लिखी हैं, दोनों कहानियाँ उन्हीं की हैं। इसका जो आर्ट वर्क है, ठीक है, वो थोड़ा इसका एक वीक पॉइंट मुझे लगा दोनों कॉमिक्स में। तनुश्री राय पॉल हैं जो इनके आर्ट डायरेक्टर हैं, थोड़ा सा मुझे वीक पॉइंट लगा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, बट ठीक है, कहानी इतनी बेहतरीन है कि वो आर्ट वर्क भी बिल्कुल ठीक चल जाता है उसके साथ। आप आर्ट वर्क पर उतना ध्यान नहीं देते हो, थोड़ा सा उसमें माहौल ऐसा जनरेट किया गया है कि वो कहानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, तो वो चीज़ ठीक है। और डायलॉग्स, स्क्रिप्ट वगैरह बिल्कुल ठीक हैं जैसा कि है इसके साथ। अगले दौर में जो कि आखिरी पार्ट है इस वीडियो का, उस बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। आ गए हम आखिरी पड़ाव पर, बात करते हैं नॉवेल्टीज़ की, प्राइसिंग की, और फिर हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट है। देखिए, नॉवेल्टीज़ तो अव्वल दर्जे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आपको इस बात की कमी बिल्कुल नहीं खलेगी, क्योंकि कहानी आपको काफ़ी मिलती है पढ़ने के लिए। ये मतलब आजकल जैसे नई कहानी आ रही हैं 28 पेज, 25 पेज, 30 पेज, और वो भी कंप्लीट नहीं होती हैं, उनके भी सीरीज़ चल रही हैं, तो मतलब एट द एंड ऑफ द कॉमिक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, कि यार अब फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो उस लिहाज से ये कहानियाँ अपने आप में पूरी हैं। आपको एक्स्ट्रा पेजेस मिलते हैं इसमें, एक्स्ट्रा पेजेस की कहानी ही इतनी अच्छी है। आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 65 पेजेस मिलते हैं और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको 79 पेजेस मिलते हैं। फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ नैरेटिव्स इतने अच्छे से बनाया गया है, कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि आपको कहानी के जो किरदार है उनके डिफरेंट उनकी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट से आप रूबरू होते हैं। तो आपको नॉवेल्टीज़ जैसी शोभनीय चीज़ की कमी खलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पूरी तरह से कॉम्पनसेट किया गया है उस चीज़ के लिए एक अच्छी कहानी देकर। प्राइस भी देखिए ज़्यादा नहीं है। मुर्दों की ट्रेन जो थी वो 160 रुपये की थी और जो सेकंड पार्ट है शैतान से समझौता वो है 199 की, 200 रुपये लगाओ। अब इनमें भी अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे जो कॉमिक्स वगैरह सेल करती हैं तो आपको डिफरेंट कैपेसिटी में डिस्काउंट्स वगैरह अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे इन कॉमिक्स पे। और मेरी माने तो एक टोटल वर्थ इट है। सबसे बड़ी बात ये कहानियाँ इंडिपेंडेंट है अपने आप में, आप इनको एंजॉय कर सकते हैं अपने आप में और पढ़ें, एंजॉय करें। कॉमिक्स का मैं अगर इसको रेटिंग देने की बात करूं तो आई विल गिव 3 आउट ऑफ 5। नॉवेल्टीज़ वाली पार्ट अगर हम हटा भी दें तो इसमें जो 3 एस्पेक्ट बहुत ही अच्छे हैं। एक इसकी कहानी, दूसरा नंबर ऑफ़ पेजेस, ठीक है, और तीसरा एक मतलब सिंसियर एफर्ट है कुछ नया लाने का। तो इन तीनों के लिहाज से मैंने बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। इसका जो आर्ट वर्क है वो थोड़ा सा बेहतरीन हो सकता है, बट मैं उस पर इतना जाऊँगा नहीं अभी। और मैं अगर बात करूँ तो 5 में से इसको 3 मार्क्स दूँगा और बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्कोर है, तो अच्छा रहा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो कि शुरुआत में मैंने एक भूमिका बांधी थी कि कहानियों के बारे में बात कर रहा था मैं। तो जो लोग कहानियों को लेकर बहुत ही पैशनेट रहते हैं उनके लिए ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक नया प्लेटफॉर्म है मार्केट में जो कि लास्ट ईयर से आया था, प्रतिलिपि कॉमिक्स करके एक ऐप है। अगर आप उसको देखें या प्रतिलिपि के बारे में थोड़ा गूगल सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि एक बेसिकली एक फ्री ऑनलाइन कॉमिक्स मतलब सेल्फ पब्लिशिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी कहानियाँ लेकर आ सकते हैं, अपनी कहानी को पोस्ट कर सकते हैं, एंड देन दो स्टोरीज विल बी अवेलेबल टू रेस्ट ऑफ द ऑडियंस फॉर फ्री। वहाँ पे कोई भी आके वो कहानियाँ पढ़ सकता है, उनको एंजॉय कर सकता है, उन कहानी को सब्सक्राइब कर सकता है ताकि उनको फ्यूचर में नोटिफिकेशन आते रहें। और जो प्रतिलिपि ग्रुप है उन्होंने ये प्रतिलिपि कॉमिक्स को अभी 1.5 साल हुआ है शुरू करे हुए, तो उनका इंटेंशन मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब इंडिया में अगर प्योर कहानियों के बारे में बात हो, ठीक है, देखिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर आपको कहानी, एक अच्छी कहानी को मार्केट में उतारना है तो आपको लैंग्वेज की लिमिटेशंस होती हैं, वो लैंग्वेज की लिमिटेशंस इन्होंने हटा दी है। जो कहानियाँ हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो 12 भारतीय भाषाओं में अवेलेबल है। दूसरा चैलेंज होता है कि आपको पैसे का प्रॉब्लम होता है, आपको पब्लिश कैसे करेंगे, आप किस पब्लिशर के पास जाएंगे, क्या रूट होगा, यू डोंट नो हु टू अप्रोच। तो उस हिसाब से भी बढ़िया है, आपको सिर्फ ऐप में जाके आपको अपनी कहानियाँ वहाँ पे पब्लिश करनी है। फिर बेसिस द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम दो स्टोरीज़, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, लोग पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से फिर आगे की मतलब जो दिशा है वो तय होगी। अब ये जो 2 कॉमिक्स हैं जिनका मैंने आज बात करी हैं, इंटरेस्टिंगली ये दोनों ऐसी ही कहानियाँ थी जिनको पोस्ट किया गया था वहाँ पे वेबसाइट में, और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। रिस्पांस मिलने के बाद ही जो प्रतिलिपि वाले हैं उन्होंने सोचा कि इन कॉमिक्स को प्रिंट फॉर्म में भी उतारना चाहिए मार्केट में, क्योंकि इनको काफ़ी सराहा गया था। तो आप देख लीजिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। आप देखें और ख़ुद से डिसाइड करें कि ये प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है या कितना नहीं है। मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि ऑल्टरनेट्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे राज कॉमिक्स हैं जो कि तकरीबन मतलब 80% प्लस उसका मार्केट शेयर है, और बाकी छोटे मोटे प्लेयर्स और भी हैं इंडस्ट्री में। लेकिन एक ऑल्टरनेट पब्लिशर्स या कुछ एक कंपटीशन बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आई एम श्योर ये थोड़ा आगे तक जाएगा, और एक अच्छा कंपटीशन होना इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। और इसी विचार के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लूँगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, कैसा आपका इम्प्रेशन रहा, कैसा आपको लगा ये वीडियो, और कुछ सजेशंस भी हो तो आप दे सकते हैं। मिलेंगे जल्दी ही किसी और वीडियो में। नमस्कार।